फ्रेंड्स, आप तलाश कर रहे हैं एक ऐसे सेटअप के बारे में जो सेटअप आपको मंथली का 5 to 10% तक और लॉन्ग टर्म में आपको 100% रिटर्न भी दे दे, जिससे आप आसानी से ट्रेड कर सकें और आपको ज़्यादा हेडेक भी ना हो, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़े और इस ट्रेड सेटअप एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाए जिसको आप घर पर ले आकर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही वीडियो आपने क्लिक कर दिया। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले एक ऐसे सेटअप के बारे में जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए बहुत अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। वेलकम फ्रेंड, माय नेम इज कमलेश, यू आर वाचिंग फीयरलेस ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में ऐसे बहुत सारे सेटअप्स लोग यूज करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक बाइंग के लिए, फ्यूचर्स के लिए और हमेशा सर्च करते रहते हैं। लेकिन मैं आज बताऊंगा एक ऐसे सेटअप के बारे में जो कि बेसिकली क्या है कि अगर आप देखें ट्रेडिंग में बहुत सारे मेथड्स लोग इस्तेमाल करते हैं। उसमें आप देखें कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है, कोई इंटरडेट करता है, कोई पोजिशनल करता है। क्लियर। अब इसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, सबसे इजी जो होता है स्विंग ट्रेडिंग। उसमें क्या होता है कि आपको मंथली के आराम से आपको 5 से 10% रिटर्न मिल जाता है और आपको ज़्यादा हेडेक भी नहीं करना पड़ता। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये 5 से 10% रिटर्न बहुत कम होता है। नहीं सर, अगर आप इसको सही से कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा रिटर्न होता है। लेकिन अब ये कौन से स्टॉक में हमको ट्रेड लेना चाहिए जो हमको इतना प्रॉफिट बनाकर दे पाए, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसा कौन सा स्टॉक, कौन सा स्ट्रेटजी इसको इस्तेमाल आपको करना है, इसके लिए स्कैनर कैसे बनाएंगे, स्कैनर को भी लाइव बनाकर दिखाएंगे जिससे कि आपको आसानी से आप स्टॉक को फाइंड आउट भी कर पाए। क्योंकि स्ट्रेटजी जान लेना ही सब सफिशिएंट नहीं है। स्ट्रेटजी में आपको स्टॉक को फाइंड आउट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक आपको कब मिलेगा जिससे आप उसको ट्रेड ले पाएँ, फिर आप प्रॉफिट बना पाएँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है जिससे आपकी लर्निंग बढ़े। क्योंकि देखिए, शेयर मार्केट में पैसा अगर आपको कमाना है तो आपको अपनी लर्निंग को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप लर्निंग अपनी नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आप शेयर मार्केट में पैसा नहीं बना पाएंगे। तो उसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन जो है ना उसको दबा जरूर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर। अब चलते सेटअप के बारे में। देखिए, सेटअप समझने के चलते सिस्टम पे बहुत ही सिंपल सेटअप है और बहुत ही आराम से इसको हम समझ पाएंगे। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कॉपी पेस्ट हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट डाउन करिएगा। अगर फिर भी दिक्कत छूटती है तो दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा। बहुत काम का सेटअप ये आने वाला है। फ्रेंड, इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें कुछ बातों को पता होना चाहिए। हम जो इंडिकेटर्स यूज़ करने, जो हम इंडिकेटर यूज़ करने जा रहे हैं, इस इंडिकेटर को हम बोलते हैं RSI। हमें ये RSI इंडिकेटर जो ही यूज़ करना है। क्लियर। सेकेंड थिंग, हमें पता होना चाहिए टाइम फ्रेम। क्योंकि अगर हम स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं तो बेसिकली हमें टाइम फ्रेम जो हमारा होना चाहिए वो डेली का होना चाहिए। क्योंकि अगर डेली का टाइम फ्रेम नहीं रखेंगे तो आपको स्टॉक फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होगी। और थर्ड हम बात करेंगे कि जो इस मान लीजिए फर्स्ट होगा, ये सेकंड की बात और ये थर्ड। हमारा थर्ड ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि हाउ टू फाइंड द स्टॉक्स जिसमें हमको ट्रेड प्लान कर सके। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको पता होना चाहिए कौन से स्टॉक को फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम स्कैनर में आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटजी में जो यूज़ करने वाले RSI की सेटिंग। देखिए, RSI में बहुत ही सिंपल, बहुत सारे लोग पता है कि ऊपर 70 होता है, नीचे 30। दैट मीन्स क्या होता है, 70 के ऊपर अगर कोई स्टॉक चला गया दैट मीन्स स्टॉक क्या हुआ, ओवरबॉट हो गया। ओवरबॉट का मतलब क्या होता है, फिर वहाँ से उसमें से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मार्केट वहाँ से फॉल कर सकता है। ठीक वैसे ही अगर RSI 30 के नीचे चला गया दैट मीन हमारा जो स्टॉक है जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो गया, ओवर सोल्ड हो गया। फिर चांसेस वेरी है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स कर सकता है। इन दोनों को यूज़ करते हैं। और इसी में कई लोग 60-40 को यूज़ करते हैं, वो अपने तरीके से मॉडिफाई करके यूज़ करते हैं। लेकिन जो आज हम यूज़ करने जा रहे हैं RSI की सेटिंग, वो बहुत ही यूनिक सेटिंग है। दैट इज़ 60, 40 एंड 30। ये कॉम्बिनेशन है तीन सेटअप का, जिससे कि आपको यूज़ करने में बहुत आसानी होगा। अब सिंपल आपको RSI की सेटिंग में जाना, अभी उसको करके बताऊंगा हम कैसे आपको करना है। RSI सेटिंग में यानी वहाँ पे आपको अपर बैंड जो है, अपर बैंड ध्यान रखिएगा, आप उसको आपको 60 कर देनी है। जो मिडिल बैंड, ध्यान रखिए, मिडिल बैंड को आपको क्या कर देना है, 30 कर देना है। और लोअर बैंड को जो आपको कर देना है, लोअर बैंड को 40 कर देना है। क्लियर। ये आपको सेटिंग कर देनी है जिससे कि आपको बहुत आराम से एक अच्छा ट्रेड सेटअप आपको मिलने वाला है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। आपको 3 लाइन, आपकी RSI की 3 लाइनें हो गई। क्लियर। ऊपर वाली लाइन आपकी 60 हो गई, दिस वन यूर आपकी 40 की लाइन हो गई और ये आपकी 30 की लाइन हो गई। कोई स्टॉक ऊपर से नीचे गिरता है, जाहिर सी बात है, स्टॉक जो ट्रेड करता है हमारा ऊपर से ऊपर ट्रेड करता है, ये रेंज होती है। तो कोई भी स्टॉक हमारा ऊपर से नीचे गिरता है और 40 को क्रॉस करता है, ध्यान रखिए 40 क्रॉस करता है, वापस 30 को क्रॉस करता है। 30 क्रॉस करने के बाद अगर स्टॉक वापस से 30 को क्रॉस करके और फिर 40 के पास जाके क्लोज करता है, दिस वन इज आवर एंट्री पॉइंट। ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। ध्यान समझिएगा, कोई भी स्टॉक जो ऊपर से नीचे आता है और RSI 30 को क्रॉस करता है,
उसके बाद फिर RSI 30 को नीचे से ऊपर क्रॉस करके वापस जाकर 40 के पास क्लोज करता है, देन हमारा यहाँ पे क्या होगा, एंट्री पॉइंट होगा। बस इतना सिंपल सा सेटअप है। हमारे यहाँ पे एंट्री पॉइंट होगा, टारगेट आप जितना चाहे 1:2 रखते हैं, आप टारगेट परसेंटेज वाइज रख सकते हैं, 5% लेना है कि 10% लेना है या आपको 100% लेना है। आपको यकीन है 100% रिटर्न भी इस स्ट्रेटजी में मिलने वाला है। बहुत सिंपल है। इस एग्जाम्पल भी दिखाएंगे, इसका लाइव टेस्ट भी आपको करने के दिखाएंगे। क्लियर। अब इसके साथ एक और चीज़ हमको यूज़ करनी है, दैट इज हमें कैंडल स्टिक। हमें कैंडल स्टिक को जरूर आना चाहिए। कैंडल स्टिक का मीन्स क्या होता है कि जब हमारा कोई क्योंकि मार्केट हमारा क्या हुआ, स्टॉक हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है। क्लियर। स्टॉक जब नीचे से आए, ऊपर से नीचे आएगा, फिर यहाँ से रिवर्सल होगा। तो रिवर्सल के टाइम पे हमें वॉच आउट करना है कि जो यहाँ पे हमारा RSI 40 के पास जो सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो यहाँ जो स्टॉक में है, इस स्टॉक में RSI 40 के पास में बुलिश हमको रिवर्सल देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बुलिश रिवर्सल में क्या मिल सकता है हमको पियर्सिंग मिल सकता है, हमको हैमर मिल सकता है, हमको इंगल्फिंग मिल सकता है, हमको ट्विजर बॉटम मिल सकता है। इस तरह के आपको कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न दिख सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से वहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्ट्रेटजी में ये है कि हमारा जो स्टॉक है, जो भी स्टॉक है हमको ट्रेड प्लान करना है, वो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में रहा पड़े। अगर डाउन ट्रेंड में स्टॉक रहेगा तो इसके रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट में थोड़े वो डाउन ट्रेंड रहेंगे तो फिर चॉपीनेस क्रिएट करेगा। चॉपीनेस क्रिएट करेगा तो आपके ऐसा लेट होते रहेंगे। तो उससे बचने का क्या है कि मार्केट में अगर वो स्टॉक लंबे डाउन ट्रेंड में बना हुआ है तो फिर इसको रिवर्सल अगर करेगा तो चांसेस गुड कि आप वापस से जो हाई था उसके पास जा पाए। तो उस केस में हम लोग उसको बॉटम पर पकड़ने की कोशिश करते हैं और वहाँ से ये अच्छा खासा हमें रिटर्न प्रोवाइड करके देता है। इतनी सिंपल सी स्ट्रेटजी है। आप चलिए इसको लाइव टेस्ट करते हैं कि इसको पहले प्लान कैसे करना है, फिर इसको समझते हैं कि इसका यूज़ कैसे करेंगे। हम ट्रेडिंग चार्ट को ओपन कर लेते हैं। फिलहाल ये BTC चार्ट ओपनिंग हुआ, इसको हटाते हैं। देखिए चार्ट फ्रेम क्या कर लेना है। चार्ट फ्रेम आपको डेली हम डिस्कस कर रहे थे। चार्ट फ्रेम हमारा कौन सा होगा, चार्ट फ्रेम हमारा डेली का चार्ट फ्रेम होगा। क्लियर। अब इस चार्ट फ्रेम में कोई भी आप चार्ट यूज़ करते हैं, कोई ब्रोकर यूज़ करते हो, सब में सबके पास अवेलेबल होता है RSI। आप RSI को ओपन कर लेना है। जैसे RSI को आप ओपन करेंगे, हमने RSI को ओपन किया, इसकी सेटिंग पे जाएंगे। RSI की सेटिंग पर अगर आप जाएंगे, ध्यान से रखिएगा, तो सेटिंग वाले सेक्शन में हमारे पास स्टाइल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको सब कुछ डिसेबल कर देना। RSI मूविंग एवरेज, आप RSI अपर बैंड, बुलियन बैंड, रेगुलर बैंड, ये सब चीज़ें आपको डिसेबल कर देनी है। और यहाँ पर ध्यान रखना है, RSI अपर बैंड ये 70 है, इसको आपको 60 कर देनी है। बहुत सिंपल सा 60 कर दीजिए इसको आप। जो RSI मिडिल बैंड जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, इसको आपको कर देनी है 30, एंड RSI लोअर बैंड इसको आपको कर देनी है 40। ध्यान रखिएगा। देन ओके जैसे आप करेंगे, वो आपके सामने इस तरह का कुछ सेटअप आपका अवेलेबल हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सेटअप आपका अवेलेबल है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि RSI क्या करना है आपको है। जो सेटिंग RSI की है, ये हमारी 60 लाइन पे हो गई, ये हमारी 40 लाइन पे और हमारी 30। दैट मीन्स ये हमारा लोअर बैंड है, ये हमारा मिडिल बैंड है और ये हमारा अपर बैंड है। क्लियर। ये हमारा सेटिंग हो गया RSI का। बस इतना ही काम करना है। अब हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है, ट्रेड ऑलरेडी मैंने क्या बताया आपको, ट्रेड कैसे लेना है कि RSI जब ऊपर से नीचे आएगी, अगर आप देखेंगे ध्यान से, इसने ऊपर से नीचे कट किया, वापस ऊपर से गया, वापस नीचे आया, फिर से वापस ऊपर गया, लेकिन हमें एंट्री कहाँ मिलेगी, जब RSI 40 के पास क्लोज करेगी। तो यहाँ पर हमको एंट्री मिलेगी। टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, टारगेट जो भी परसेंटेज हिसाब से 5% लेकर 10% या 100% का टारगेट आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको आपकी स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंग, मतलब जितना आपको प्रॉफिट चाहिए, आपके जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग उतना आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। क्लियर है ना, कमाल की स्ट्रेटजी। अब जब इसको प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं, आपको समझ में आएगा कैसे प्रैक्टिकली इसको इस्तेमाल हम करने वाले हैं। नाउ अब हम इसको बैक टेस्ट करते हैं। इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि उसको आसानी से आप ट्रैक कर सके कि हाँ स्ट्रेटजी काम करती है या नहीं करती है। तो इसके लिए किसी भी स्टॉक के लिए निफ्टी 50 किसी भी स्टॉक हम ले लेते हैं जिसमें कि मूवमेंट ज़्यादा आता हो। सबसे पहले बात करते हैं ACC की। ACC को हम बात करते हैं। ACC अगर आप देखेंगे सामने हमारा ओपन हुआ है ACC की चार्ट है, टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे RSI स्ट्रेटजी के बारे में, तो अगर आप देखेंगे RSI ने हमें, मैं यहाँ पे माउस को चेंज करता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजुअल हो कि कहाँ पे हमारा ट्रेड मिलता है। क्लियर। तो अगर आप देखेंगे RSI ने हमारे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चेंज किया हुआ है। ये हमारा RSI के लेवल है जहाँ पे RSI ने कट किया हुआ है RSI 40, क्योंकि अगर आप देखेंगे RSI हमारा क्या हुआ, RSI हमारा यहाँ पे 40 कट किया, वापस 30 के नीचे आया और फिर वहाँ 30 कट करके वापस 40 के नीचे ऊपर गया, यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पे मैं आके क्लोज किया हुआ। अगर आप इस लेवल पे वॉच आउट करेंगे तो इस सिंपली इस लेवल पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या हो रहा है, इस लेवल पे हमारे पास बहुत ही सुंदर चार्ट को मैं बड़ा जूम करता हूँ ताकि क्लियरली आपको विजुअल हो कि रिवर्सल कैंडलस्टिक भी आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, कि ताकि ईजिली आपको प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा इसको और जूम करते हैं ताकि दिखाई दे आपको। नाउ सी दिस वन, यहाँ पे हमको क्या हुआ, यहाँ पे हमको क्या दिखा रहा है, RSI हमारा 40 के ऊपर आके क्लोज कर गया। अगर आप देखेंगे ACC के चार्ट को, तो सिंपल सा क्या हो रहा है ACC चार्ट में, बहुत ही सिंपल से चार्ट आपको दिखेगा कि एक रेंज में ACC हमारा है। क्लियर। जहाँ पे RSI ने हमारे 40 क्रॉस किया है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे एक तरह से
बुलिश टाइप का पैटर्न, इनसाइड बार टाइप का पैटर्न क्रिएट हो रहा है, जो कि रिवर्सल का पैटर्न आप मान सकते हैं। तो उस केस में यहाँ पे हमको एक ट्रेड का प्लानिंग आप करते हैं। तो अगर अब यहाँ पे हम ट्रेड को प्लान करते हैं तो हमारा स्टॉप कितना 2350 हमारा एंट्री पॉइंट होगा, और स्टॉप लॉस कितना होगा, जस्ट इसके नीचे हमारे स्टॉप लॉस रखते हैं 2310, यानी 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। अगर आप देखें 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर अगर आप देखें टारगेट हमको कितना अचीव हुआ है, अगर आप देखेंगे ये जो टारगेट पहुंचा है आपका है ऑलमोस्ट कितना पहुंच गया है, अगर आप देखें 2440 के आसपास का टारगेट पहुंच गया। दैट मीन ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स का आपको रिवॉर्ड मिला है, मतलब 1:2 का ईजिली आपको रिवॉर्ड आपको देखने को मिल चुका है। क्लियर। तो ये स्ट्रेट की खूबसूरती है, इस स्ट्रेटेजी की खूबसूरती है ना। इसको और पीछे चलते हैं बैक ट्रेड में कि देखते हैं कब कब हमको ये ट्रेड मिला हुआ है, ताकि आपको आसानी से वो टेस्ट कर पाए कि वाकई ये स्ट्रेटेजी काम करती है या नहीं करती है। ध्यान में क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है बस एक ही बात का कि RSI 30 से ऊपर को आनी चाहिए, अदरवाइज नहीं आनी चाहिए। चलिए बैक चलते हैं और देखते हैं कब RSI 30 के नीचे आई हुई है, फिर वापस 40 के ऊपर जाएगी। नमस्ते। और आप देखेंगे RSI वापस से 30 के नीचे गई, RSI वापस RSI 40 गई। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, क्योंकि हर तरह का ट्रेड हमें पता होना चाहिए। दिस वन हमारे यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल अगर आप देखें, इस कैंडल के हाई ने हमारे पास क्या हुआ, RSI 40 के पास क्रॉस किया हुआ, दिस कैंडल हाई, ये कैंडल हमारा है जहाँ पे हमारा RSI 40, क्योंकि अगर आप वॉच आउट करेंगे, केयरफुली वॉच आउट करेंगे तो इस कैंडल पे तो हमारा RSI यहाँ नीचे था, लेकिन ये इस कैंडल पे हमारा RSI हाई पर है। क्लियर। दैट मीन्स नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पर RSI, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी बुलिशनेस का साइन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर। जब कोई बुलिशनेस साइन आपको नहीं देखने, क्योंकि मार्केट इतना गैप अप, हमें यहाँ ट्रेड यहाँ मिलना चाहिए था, RSI 40 यहाँ मिले, यहाँ नहीं मिला, यहाँ मिला, यहाँ पे कोई बुलिशनेस हमको देखने नहीं मिला, तो यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। हमें बिल्कुल ट्रेड हमारे रेंज में ही चाहिए, अदरवाइज ट्रेड हमको नहीं चाहिए। चलिए और चलते हैं पीछे। देखिए मैं केवल एक ही स्टॉक इसे पकड़ चल रहा ताकि आपको पता रहे कि एक स्टॉक कब काम करता है कब काम नहीं करता ना। उसे हमें दूसरा स्टॉक फिर से मिला है SEC का। अगर आप देखेंगे यहाँ पे RSI 30 के नीचे क्लोज किया। क्लियर। जस्ट उसका वापस से ऊपर गया, ऊपर और यहाँ पे इस वाले लेवल पर आपको क्लोज किया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको RSI 40 ने क्लोज किया। अब आप देखेंगे, अगर आप देखें टेक्निकल में तो यहाँ पे बुलिश सिंगल्फिंग टाइप का पैटर्न विजिबल होगा, आपको देखेंगे। और लेवल एंट्री ऑफ लेवल क्या होगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एंट्री का लेवल क्या होगा, सिंपली एंट्री का 2096 का एंट्री का लेवल, स्टॉप लॉस कितना होगा 2059 या 206 कह सकते हैं। मतलब आप ऑलमोस्ट 40-45 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। और उसके अगेंस्ट में अगर आप टारगेट देख सकते हैं तो कितना ऊपर गया है, आप यहाँ पे खुद एनालाइज कर लीजिए कि आपको कितना % टारगेट चाहिए होगा। सी कितना ऊपर तक मार्केट यहाँ से SEC आपका गया हुआ है। क्लियर। फिर और आते हैं इस तरीके से और इसको बैक टेस्ट करते हैं। नाउ सी दिस वन, RSI 30 के नीचे गया, वापस से ऊपर गया, RSI 40 यहाँ पे कट किया हुआ ना। आप यहाँ पे कैंडल देखते हैं, कौन सी कैंडल बन रही है। नाउ सी दिस वन, अगर आप यहाँ पे वॉच आउट करें केयरफुली तो ये एक रेंज में है, और पर्टिकुलर आपको 3 वाइट शोल्डर्स आपको दिख रहे हैं और एक इनसाइड टाइप का पैटर्न दिख रहा है। क्लियरली आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, एक रेंज में दिखेगा और यहाँ पे आपको बुलिश टाइप का पैटर्न विजिबल होगा, क्योंकि रेंज में दिख रहा है आपको। देन आप अगर आप देखेंगे एक डबल टाइप का पैटर्न भी आपको विजिबल होने को दिखेगा यहाँ पे, और प्लस एक अच्छा सा कैंडल और RSI 40 भी हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो उस केस में हमारी एंट्री कहाँ बनती है, जस्ट इसके ऊपर हमारी एंट्री बनती है। अगर इसके ऊपर हमारी एंट्री बनती है तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ होता है, यानी ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस। उसके एवज में अगर आप देखेंगे टारगेट आपको कितना अचीव हुआ है। क्लियर। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है। इसको और एक टेस्ट करते हैं। मैं केवल इसीलिए एक ही स्टॉक में दिखा रहा हूँ, इसको आप मल्टीपल स्टॉक में बैक टेस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पे आपको सूटेबल लगे वहाँ पे एंट्री इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ही स्टॉक में दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि एक ही स्टॉक में काम करता है या नहीं करता है। बार बार स्टडी चेंज करने से कुछ नहीं होता। क्लियर। नाउ सी, अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगेन RSI हमारा कहाँ गया, RSI हमारा 30 के नीचे गया हुआ है, RSI 30 को क्रॉस कर ऊपर गया और यहाँ पे हमारा RSI 40 को क्रॉस किया हुआ है। नाउ सी अब यहाँ पे क्या हुआ, अब चार्ट को थोड़ा जूम करते हैं। नाउ सी ये RSI 40 हमारा क्रॉस हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हुआ है, इनसाइड बार टाइप का पैटर्न क्रिएट हुआ, अगेन रेंज में है। अगर आप देखेंगे तो एक तरह से डबल टाइप का पैटर्न बना हुआ, रेंज में है, तो एक अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिल रहा है। एंट्री कहाँ होगी हमारी, समवेयर अराउंड 1010 के आसपास की एंट्री होगी। स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा 950 का स्टॉप लॉस, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और उसके एवज में हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, अगर आप देखेंगे 1010 से कहाँ तक मार्केट ने लगाया है 1250 के आसपास का हाई लगाया, मतलब 140 पॉइंट का स्टॉप टारगेट हमको, मतलब इजीली आपको 1:2 का टारगेट आपको देखने को मिल चुका है इस ट्रेड में। और उसके ऊपर ही फर्दर गया, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं केवल। नेक्स्ट आइए और देखते हैं। आप खुद भी स्ट्रेटजी चेक करिए, क्योंकि जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करें तब तक आपको समझ में नहीं आएगा और अब मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जब एक बार आप बैक टेस्ट कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई स्ट्रेटजी कितना काम करती है। नाउ सी RSI 30 नीचे आ गया, ऊपर गया वापस,
RSI 40 यहाँ पे टच किया, ध्यान रखिए यहाँ पे टच किया हुआ ना उससे। अब यहाँ पे देखते हैं चार्ट, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे हमारे RSI 40 को टच किया हुआ है, क्लियर। अब यहाँ पे चार्ट देखना इंपॉर्टेंट है। नाउ सी दिस वन कैंडल, गुड सेटअप, गुड कंसोलिडेशन, अच्छा सेटअप बना, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक भी नहीं किया। अब नेक्स्ट कैंडल, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल के हाई पे ही हमारे एंट्री होगी, तो ब्रेक नहीं किया तो हमारी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर नहीं होती है। एंट्री तभी ट्रिगर होगी जब हमारा इसका हाई को ब्रेक करेगा, तो इसलिए यहाँ पे हमको इस स्ट्रेटजी ने स्टॉप लॉस से बचा लिया। नेक्स्ट देखते हैं दोबारा ट्रेड मिल रहा नहीं मिल रहा इसमें। अगर आप देखें वापस से निफ्टी ने यहाँ पे इसने क्रॉस किया 40 को। नाउ सी 40 में यहाँ पे क्या दिखता है, वो क्रॉस हो रहा नहीं हो रहा। नाउ सी दिस वन इज अ कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग टाइप पैटर्न आपको विजुअल होगा यहाँ पे, डाउन ट्रेंड बुलिश इंगल्फिंग टाइप पैटर्न। तो ये आपके एंट्री, ये आपका स्टॉप लॉस, क्लियर। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो लेट मी ड्रॉ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बारीक चीज़ें दिखेंगी। ये हमारा एंट्री पॉइंट है, दिस वन इज और एंट्री पॉइंट एंड दिस वन इज और स्टॉप लॉस, क्लियर। अब इस केस में अगर आप देखेंगे तो आपको टारगेट कितना मिला हुआ है, वो यहाँ पे 1330, क्लियर। हमारा एंट्री पॉइंट कितना है 1303 और हमारा स्टॉप लॉस कितना है 1260 का स्टॉप लॉस बन रहा है। ऑलमोस्ट हमारा कितना बन रहा है 43 पॉइंट का स्टॉप लॉस। इसके बदले में कितना रिटर्न हमको यहाँ पे देखने को मिल चुका है, ये भी हमको देखना पहले कितना हमको मिल चुका है। 1:2 मिला है, हमको नहीं मिला हुआ है 1409। यहाँ पर ऑलमोस्ट कितना मिला 1409। हमारा रिस्क कितना था 60 पॉइंट। इसके बदले में रिवॉर्ड कितना मिल रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट 110 पॉइंट का रिवॉर्ड मिल चुका है, क्लियर। तो अगर आप देखें 110 पर ऑलमोस्ट आपको 1:2 का रिवॉर्ड आपको मिल चुका है। तो यहाँ पे भी आपको ट्रेड एक अच्छा मिला और एक अच्छा प्रॉफिट बना। बहुत लोग कहते हैं कि मार्केट नीचे के आप ऐसा हिट किया, लेकिन इतना बड़ा रिवॉर्ड के बाद अगर आप ऐसा लेते हैं तो फिर ये जाहिर सी बात है कि ये थोड़ा सा आपको नादानीपन है, क्योंकि 1:2 का ऑलमोस्ट आपको टारगेट हिट हो चुका, ऑलमोस्ट 2-3 पॉइंट का मिस होता है तो कोई उतना बड़ा मिस को आप मार्केट में कैलकुलेट नहीं करते पॉइंट टू पॉइंट, क्लियर। तो ये मैंने आपको एक स्ट्रेटजी को पूरा क्लियरली बताया कैसे इसको आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी होने वाली है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि इस स्ट्रेटजी में क्या होगा कि आपको डेली ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी ट्रेड आपको मिलेगा तो यकीन मानिएगा कि चांसेस आर वेरी हाई कि वो स्टॉक वहाँ से डबल हो सकता है। अगर आपको वीकली प्लान करनी है, डेली प्लान करना है, उसके अकॉर्डिंग अगर 5 से 10% चाहिए तो इस स्ट्रेटजी में 5 से 10% कुछ भी नहीं है, वो आराम से आपको इवन सिंगल डेज में भी वो टारगेट आपको अचीव होते हैं। मैंने केवल एक ही स्टॉक को आपको सेलेक्ट करके दिया है कि एक स्टॉक में आप कैसे इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको मल्टीपल स्टॉक्स में बैक टेस्ट करिए, आपको समझ में आ पाएगा। अब इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसका स्कैन बनाने की, कैसे लाइव मार्केट में कैसे पता चलेगा कौन से स्टॉक में ये कंडीशन बन रहा है जिसमें हमें इस तरह की स्ट्रेटजी, जिसमें आराम से हम स्टॉक को फाइंड आउट कर पाए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो ये है। नेक्स्ट बात करते हैं इस स्टॉक को फाइंड आउट कैसे करना है। फाइंड आउट करना सबसे डिफिकल्ट काम होता है कौन से स्टॉक में। उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली एक चार्ट, आप चार्टिंग के साइट पे चले जाइए। चार्टिंग बहुत ही फेमस साइट है, पता ही है, वहाँ पे जाकर आप स्कैनर बना सकते हैं। बहुत लोग स्कैनर बनाना आता होगा, जिनको नहीं आता बहुत सिंपल तरीके बता दें कैसे आपको स्कैनर बनाना है। क्रिएट स्कैन पर क्लिक करेंगे आप, सिंपल क्रिएट स्कैन पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बस कुछ पैरामीटर्स डालने हैं, जैसे आपको फिल्टर हो जाएंगे कि कौन सा स्टॉक आपको RSI में दिखलाई नहीं दे। सिंपली आपको प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सिंपली प्रेस करना RSI, तो आपको रिलेटिव स्टैंड मिल जाएगा। देन डेली आपको रखना ही है, सेलेक्ट ऑपरेशन ग्रेटर देन या ग्रेटर देन आपको रख देना, नहीं क्रॉस्ड एबव, यहाँ पे आपको रखना है क्रॉस्ड एबव 30 नंबर। देन यहाँ पे आपका 20 या क्या कर देना है, आपको 30 कर देना है, क्लियर। ठीक वैसे ही यहाँ पे एक और बनाना है। नेक्स्ट आप चाहते हैं आप प्लस कर सकते हैं या इसी को सिर्फ यहाँ पे से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और RSI क्रॉस एबव 30 की जगह यहाँ पे कर देना आपको 40। बस इतना सिंपल से आपको स्कैन करना है और यहाँ से आप सेगमेंट चूज कर सकते हैं। सेगमेंट कौन सा, निफ्टी 500 में चूज़ करना है या कैश स्टॉक में चूज़ करना है, जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अभी मैं कैश में देखते हैं और रन स्कैन, सिंपल आपको क्या होगा, रन स्कैन पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमको एक स्कैन आपको दिख रहा है अभी यहाँ पे, प्रिकोट मेरिडियन लिमिटेड। चलिए इसको चार्ट पे देखते हैं इसको कैसा चार्ट पे दिख रहा है। अगेन ओपन करते हैं प्रिकोट मेरिडियन, ठीक है। ये स्टॉक हमको स्कैन में मिला। हमको स्कैन में अगर आप देखेंगे इस स्टॉक ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे RSI 30 के नीचे गया हुआ, वहाँ से ऊपर आया और RSI 40 के ऊपर क्रॉस किया हुआ। अगर आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे है, ध्यान रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल क्या दिख रहा है आपको, एक तरह से इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक डाउन किया था, ब्रिज करके वापस नीचे गया और वापस से यहाँ पे क्या हुआ, बुलिश इंगल्फिंग टाइप का पैटर्न, इसने एक हैमर टाइप का पैटर्न क्रिएट किया हुआ है अपने डेली टाइम फ्रेम पे,
क्लियर। दैट मीन्स नेक्स्ट डे क्या होगा कि हमें अगर इसमें एंट्री प्लान करना है तो हम 463 पे एंट्री प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे होना चाहिए और उसके बाद टारगेट हमारा 1:2 पर टारगेट आप आसानी से ईजिली अचीव कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम भी ड्राई। आपका अगर आप देखें वॉल्यूम, इसमें बेसिकली वॉल्यूम्स अगर हम नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी अगर चार्ट को आप देखते हैं तो मैं सिंपल है कि आपको एक अच्छा ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमें ये विजिबल यहाँ पर इस तरीके से अगर आप यूज़ करते हैं तो डेली क्या होगा कि आपको स्कैन में आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। इस स्टॉक को यहाँ पे फाइल फिल्टर करेंगे और स्टॉक को रीड आउट करेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस स्टॉक में फर्दर उसकी स्टडी करेंगे कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट लायक है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको देखनी पड़ती है, तो उसको भी आप देख के फिर आप जो टेक्निकल डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ वाकई में इस स्टॉक में एंट्री करना है या नहीं करना है। तो गाइज ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस स्विंग ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप कैसा लगा। अगर लाइक्स आते हैं अच्छे खासे तो मैं इसका जो एडवांस वर्जन है वो भी आपको बताकर सिखाऊंगा कि उसमें और कैसे फाइन ट्यून कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक में ट्रेड प्लान जिसमें हमको गारंटीड रहे कि वहाँ उस स्टॉक में एक अच्छा प्रॉफिट ही आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सभी स्टॉक में आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड करना होता है, जिससे कि आपको क्या आपके प्रॉफिट की चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाए। तो वो भी मैं बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा लाइक्स आपको अगर वीडियो को आप देते हो कमेंट करते हैं तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।